एमपी साइंस में स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का जो एग्जामिनेशन हुआ है 2021 एनुअल का साइंस कंपलसरी जो है उसको हम लोग देखेंगे टिपिकल प्रश्न, और सभी टिपिकल प्रश्न जो है सही है, आप बिल्कुल मिला सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। और आप जो है कमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा हुआ है, ये कॉम्पिटेटिव सभी क्वेश्चन भी है। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है? तो स्टूडेंट समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान जो है सभी आधारी राशि है, और वेग जो है वह व्युत्पन्न राशि है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में है कि इसे किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? चाल, औसत चाल, तत्काल चाल, तत्कालिक वेग। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग मापते हैं किसको? चाल को स्पीडोमीटर जो है मापता है। गति को कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो देखिए गति का जो पहला नियम है वह जो है बल को परिभाषित करता है, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी भौतिक राशि का एसआई इकाई न्यूटन है? तो बल का मात्रक न्यूटन है, एसआई, इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि जी का मान होता है सबसे कम ध्रुव पर, सबसे कम भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जो सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है। जी बराबर होता है GM बटा में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर ज़्यादा हो गया तो ऊपर का मान कम हो जाएगा, इसलिए कम होता है, सही है ये। अगला प्रश्न है कि कौन अदिश राशि है? 6वां प्रश्न है अदिश राशि। तो अदिश राशि जो है वह चाल क्या है? अदिश राशि है, ये ऑप्शन सही है। वेग, विस्थापन, त्वरण जो है सदिश है, ब वाला सब सदिश होता है। अगला प्रश्न देखिए कार्य का ऐसा ही मात्रक है, तो कार्य कैसे मात्रक? जूल होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है? 100, 0, 40 डिग्री, 4 डिग्री सी। तो 4 डिग्री सी पर जो है घनत्व महत्तम होता है। अगला प्रश्न है समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सही है? तो कौन सही है देखते हैं इसमें से। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर एम ए होता है ना, तो एम मात्रक हो गया 1 kg। सॉरी ये गलत है, ये नहीं होगा, ए बराबर एम ए होता है ना, तो ए बराबर एम ए हो गया, तो इसका हो गया kg मीटर का द्रव्यमान का, और ए का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में है? तो बी में है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अब देखिए घनत्व कैसे मात्रक क्या है? तो घनत्व कैसे मात्रक kg प्रति मीटर क्यूब, घनत्व द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, इसलिए kg प्रति मीटर क्यूब होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि 1 वाट बराबर होता है। तो 1 वाट जो होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स जो W बराबर जो P बराबर होता है W बटा में T होता है, तो किए कार्य का जूल होता है और प्रति सेकंड, तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही है। अब है कि ध्वनि है ऊर्जा का एक रूप है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि समतल ध्वनि से तरंग परिवर्तन के बाद कौन से भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है? तो स्टूडेंट्स जो आवृत्ति है वह अपरिवर्तित रहता है, सी ऑप्शन 14 का होगा। 15 में है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रा क्या है? तो किलोवाट घंटा होता है, बी ऑप्शन सही है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5 बटा में 18 से गुणा कर दीजिए, तो 18 गुणे 5 बटा में 18 हो जाएगा, तो 18 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। अब है तो 5 किसमें है? सी ऑप्शन सही है। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है, तो ठोस में, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न 19 में प्रश्न है कि श्रव्य सीमा क्या है? तो 20 AZ से 20,000 AZ तक, बी ऑप्शन सही है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और भी में क्या संबंध है? तो वेग बराबर होता है एन लैम्डा, भी बराबर एन लैम्डा होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक स्थिरांक जो जी है इसका मान कितना होता है? तो देखिए जी है, तो जी का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। अब है 22 में क्वेश्चन कौन सही है? तो भी ए स्क्वायर बराबर होता है U स्क्वायर प्लस 2AS। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये इधर आया तो माइनस हो गया, इसलिए बी ऑप्शन सही है। कौन किसका जरूरत अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक द्रव्यमान का होगा उसका जरूरत सबसे अधिक होगा, तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका जरूरत अधिक होगा। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, तो 24 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। 25 एक संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, तो आरोपित बल के समानुपाती होता है, बी ऑप्शन सही है।
कौन पदार्थ नहीं है? तो जल है, वायु है, धूलकण है, ऊष्मा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। वाष्पन का वेग निर्भर करता है ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही है। किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन उसको कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। शुष्क बर्फ है तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस CO2 किसमें है? डी ऑप्शन में सही है। अगला प्रश्न है, संघनन की प्रक्रिया में निम्न से कौन प्रवर्तित होता है? तो संघनन में क्या होता है? वाष्प से द्रव बनता है, डी ऑप्शन सही है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती है क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है घनत्व कहलाता है, ये ऑप्शन सही है। किसी विधि द्वारा कपूर को शुद्ध प्राप्त रूप में किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन होता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो उसको आयतन कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक ना, इसलिए वो तैरता है। किसमें द्रव का वाष्पन तेज से हो सकता है? तो थाली खुला है, ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो थाली में जल्दी होगा, सी ऑप्शन सही है। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁷ होता है, तो 10⁻6 जो है सही है, ए ऑप्शन जो है सही है। कौन जैविक है? वायु, बारूद, जल, सोडियम। तो जल H2O, H2O, तो यही जैविक है, सी ऑप्शन सही है। परमाणु संख्या है तो परमाणु संख्या Z बराबर होता है, P बराबर E होता है, तो इसलिए इनमें से सभी होगा। इलेक्ट्रॉन संख्या भी है, नाभिक में धन आवेश संख्या भी है, परमाणु संख्या भी है। कौन युग में संभारिक है? तो सब संभारिक है, देखिए 40 40 14 14 ऊपर का बराबर है ना, द्रव्यमान बराबर तो सब बराबर, इसका जो है संभारिक होगा, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु का मौलिक कण क्या है? तो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीनों है, तो इनमें से सभी होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होगा? तो Al2O3 होगा सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिल्वर का संकेत क्या जी है? बताइए ना सिल्वर का संकेत, तो सिल्वर Ag होता है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N ये वाला है, तो नाइट्रोजन जो है N2 इतना या N2 होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के साथ होता है ना N7, तो 2,5 लास्ट में कितना है 5, तो 5 था 3 को लेगा इलेक्ट्रॉन, 5 3 8, इसलिए नाइट्रोजन होगा इसमें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.11 × 10⁻−31 kg होता है। वायु में लेड प्रदूषक का कौन जिम्मेवार है? तो प्रदूषक का लेड जिम्मेवार कौन है? शीशा युक्त पेट्रोल, डी सही है। कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी? देखिए अम्ल वर्षा में CO2 हो जाएगा, CO प्लस H2 तो हो जाएगा H2CO3 कार्बनिक अम्ल बन जाएगा, SO2 है तो SO2 प्लस H2 हो जाएगा, तो हो जाएगा H2SO3। तो इस तरह से ये ज्यादा इससे होता है, बी ऑप्शन सही होगा, दोनों से अम्ल बनता है। और प्रश्न है कि कैथोड किरणों में क्या रहता है? तो कैथोड किरण में क्या रहता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन रहता है, ऋण आवेशित होता है। अब है कि कौन अक्रिय गैस है? तो हेनिया के जीरे जेनॉन है, जेनॉन, रेडॉन, अनोनोक्टियम सब निष्क्रिय गैस है। कौन तत्व नहीं है? तो जल जो है जैविक है, इसलिए जल तत्व नहीं है, सी इसमें ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन द्रव जो अवस्था में रहता है, अधातु है यह। कौन जो है भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है जल का जमना, फिर से उसी रूप में आ जाएगा यह, कोई रासायनिक परिवर्तन उसमें नहीं होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। कोशिका भित्ति होती है, अर्धपरागम चयनात्मक सब होता है, इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन सही है। रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। जीन होते हैं तो DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अस्थि है, अस्थि संयोजी ऊतक है। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा बढ़ती है। रक्त कोशिकाएं बनती है, तो रक्त कोशिकाएं बनती है, देखिए लाल रक्त कोशिका लाल अस्थि में जब बनता है, तो और अन्य जो कोशिकाएं होती है उनका इनमें से सभी होगा। कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय जो स्पाइरोगाइरा जो बहुकोशिकीय है, अमीबा, यूलिना और क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्तकीय प्राणी है? तो मेढक। मेढक जो हम लोग वार में ब्लडेड ये सब है, और ये कोल्ड ब्लडेड है, ए होगा। कौन पुष्पीय पौधा है? तो एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पौधा होता है, सी ऑप्शन सही है। भारत में हरित क्रांति के सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो मुख्य कारक क्या था? समुन्नत बीजों का उपयोग, ठीक है ना, हाइब्रिड बीज का उपयोग हम किए थे। दलहन पौधों को लगाने के लिए खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो नाइट्रोजन का पूर्ति होता है, बी ऑप्शन सही है। अब है कि पौधों में पोषक की आपूर्ति मुख्यतः होती है, तो मृदा द्वारा होती है। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की परसेंट मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14% से कम होनी चाहिए। दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतर फसल उत्पादन कहते हैं, इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं खरपतवार। नेपियर क्या है? तो घास है। साहिवाल
किसका नस्ल है? तो गाय का है, बी ऑप्शन सही है, गाय का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? तो इनमें से सभी है संक्रामक रोग। 2,4-D क्या है? तो खरपतवारनाशी है, बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो मलेरिया का लक्षण है। सेल का नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने नाम दिया। कोशिका का ऊर्जा किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10⁻³ होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स करता है, सी ऑप्शन सही है। 2 कोष्ठकों के हृदय में पाए जाते हैं, मछली में पाया जाता है 2 कोष्ठक। और है कि 5 जगत परिक्रमा किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। इस प्रकार स्टूडेंट्स जो है सभी का सभी सही है, आप मिला लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज का अंक इतना ही।